हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एम बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा डीआई सेट, और ये हमें डीआई ऋषभ ने भेजा हुआ है। और ऋषभ हमारी ग्रुप के एक स्टूडेंट हैं और बहुत ही अच्छा लॉजिकल डीआई है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डीआई 100 सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपको 100 मेंस लेवल की डीआई कराई जाएंगी। और आज का हमारा जो सेशन है वो 7th है। इससे पहले हम 6 डीआई कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिसने भी नहीं देखे हों वो ज़रूर देखें। इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जो हमने बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप डे 1 से लेकर सारी डीआई अभी तक देख सकते हैं। आपको बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इसका जो पीडीएफ है वो आपको एम बैंकर ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप गूगल पर या टेलीग्राम पर एम बैंकर ऑफिशियल सर्च कर कर जहाँ भी आप कर सकें टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डीआई की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आज का डीआई ये है, और देखने में आपको बहुत भारी भरकम सा लग रहा होगा, पर ये हाथी के दांत की तरह है, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी वे में इस डीआई को हम सॉल्व करेंगे। क्या अप्रोच होगी, आप बहुत कुछ सीखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अक्सर ऐसी डीआई जब आती हैं लॉजिकल चार्ट बेस्ड, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्किप कर देते हैं ऐसी डीआई को। तो क्या अप्रोच होगी, कैसे ऐसी डीआई को हमें करना है, आज आप सीखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसको पॉज करके आप पहले इस डीआई को सॉल्व कीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आपकी क्या अप्रोच है, आप कैसे इस डीआई को सॉल्व करते हैं। तभी आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। और आपकी एक जिम्मेदारी भी है कि वीडियो पसंद आए उसको लाइक ज़रूर करें। तो आई होप आप सभी ने पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा। तो चलिए हम डीआई की तरफ बढ़ते हैं और बहुत पेशेंटली समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और एक एक चीज़ समझें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिसको ABCD भी नहीं पता उसको भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम डीआई की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। Raj-Yog meditation course held at Indira Gandhi Arena, New Delhi have sitting capacity of 2500 people। राजयोग का मेडिटेशन कोर्स है जो इंदिरा गांधी अरेना न्यू दिल्ली में किया गया, और वहाँ की जो कैपेसिटी है, वहाँ जो लोग बैठ सकते हैं वो कितनी है? टोटल 2500 लोग, मतलब 2500 लोग वहाँ बैठ सकते हैं। 2500 सीट्स है वहाँ। वन On the first day, of course, 3 beverages were distributed, that is milk, tea and coffee। पहले दिन वहाँ ये मिल्क, टी एंड कॉफ़ी क्या करे गए? डिस्ट्रीब्यूट किए गए। द चार्ट शो द डाटा अबाउट दिस मेडिटेशन कोर्स। ये चार्ट है, इसमें जो डाटा है कोर्स के बारे में, तो मैं आपको अभी ये क्लियर करूँगा। पहले हम डायरेक्शन पढ़ लें, ठीक है। और इन्होंने कहा है नॉट इवन सिंगल सीट रिमेन अनरजिस्टर्ड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्होंने कहा है नॉट इवन सिंगल सीट रिमेन अनरजिस्टर्ड, मतलब ऐसी कोई भी सीट नहीं थी जो अनरजिस्टर्ड हो, मतलब सारी की सारी सीट क्या थी? रजिस्टर्ड हो चुकी थी, या कहें बुक्ड हो चुकी थी। तो आपको एक बात पता है, टोटल सीट्स कितनी हैं? 2500। तो सीधा सीधा हिंदी में एक शब्द में बात कहें तो 2500 की 2500 सीटें क्या हो चुकी थी? बुक्ड हो चुकी थी, और कोई भी सीट खाली नहीं थी, मतलब 2500 की 2500 पूरी बुक्ड हो चुकी थी। आई होप आपको ये लाइन क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब चलिए क्या है, ऑल द परसेंटेजेस गिवन इन द चार्ट। ऑल द परसेंटेजेस, जो देखो परसेंटेज जो वैल्यू दी है इनकी बात कर रहे हैं, ये परसेंटेज वैल्यू है। All the percentages given in the chart are in accordance with the total number of people who are aware of राजयोग मेडिटेशन कोर्स। ठीक है, जितने भी परसेंटेज की वैल्यू है वो किससे संबंधित हैं? इससे संबंधित है, मतलब जो भी परसेंटेज की वैल्यू है वो इसकी परसेंटेज की वैल्यू होगी। सीधी सीधी बात हिंदी में ये है कि ये जो 125A है, अब 8% मान लो किसका होगा, तो 8% किसका होगा? 125A का होगा। तो मतलब ये वैल्यू है जो अपने आप में क्या कहलाएगी? 100% कहलाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ है, बस सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू होगी, जैसे 8% होगा तो 8% 125A का 8% होगा, मतलब जो भी परसेंटेज वैल्यू होगी वो किससे निकाली जाएगी? इसकी निकाली जाएगी। ठीक है, अब मान लो 8% निकालो, तो अपन क्या करेंगे? 125A का 8% निकालेंगे। समझाने के लिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। तो मतलब परसेंटेज की जो वैल्यू है वो इससे रिलेटेड होगी, इसकी होगी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये वैल्यू अपने आप में क्या होगी? 100% होगी। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई होगी।
आई होप, है ना। मतलब सीधी सीधी भाषा में आप ये कह दो कि ये वैल्यू अपने आप में क्या है 100% है, और जो भी परसेंटेज के जो वैल्यू हैं वो इससे रिलेटेड है। अब मान लो 8% निकालो इसका, तो क्या है, मान लो इसका 8% निकाल दो 125A का, बस सीधा से सीधा कहना ये है, ठीक है। अब क्या है, इन्होंने कहा है नोट अ पर्सन कैन बुक ओनली वन सीट, मतलब एक आदमी सिर्फ एक ही सीट बुक कर सकता है, ठीक है। डायरेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं चार्ट पे। तो एक बार आपको बस चार्ट समझा दूं, इसके बाद देखना डीआई इतनी इजी हो जाएगी कि आप खुद सोचेंगे कि ये डीआई तो बहुत इजी थी, बस थोड़ा आपको लॉजिक अपना कैसा यूज़ करना है वो चीज़ है, ठीक है। चलिए अब चार्ट समझते हैं। देखिए 125A मतलब देखो शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो मतलब आप सीधे सीधे कह सकते हैं ये वैल्यू अपने आप में क्या है 100% होगी, ठीक है। देखो शुरुआत यहाँ से हो रही है और वो अपने आप में क्या होगा, पूरा 100% ही होगा, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना। देखिए 125A नंबर ऑफ पीपल हु आर अवेयर ऑफ राजयोग मेडिटेशन कोर्स। अब देखो 125A जो लोग होंगे वो अवेयर थे इस कोर्स के बारे में, ठीक है। 16B-A% नंबर ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द मेडिटेशन कोर्स। अब जो 16B-A% लोग थे उन्होंने अपना क्या दिखाया, इंटरेस्ट दिखाया कि हमें इसे ज्वाइन करना चाहिए। 2B% नंबर ऑफ पीपल हु ट्राई टू रजिस्टर इन मेडिटेशन कोर्स, मतलब देखो अवेयर इतने थे, इसके बाद इंटरेस्ट इतनों ने दिखाया, अब ज्वाइन ट्राई करने की रजिस्टर करने का 2B% लोगों ने, ठीक है। अब 8% लोग नंबर ऑफ पीपल हु सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द मेडिटेशन कोर्स, 8% लोग थे उन्होंने क्या किया, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लिया। इसके बाद क्या है 120B नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड द मेडिटेशन कोर्स। 120B लोग हैं, उन्होंने उस मेडिटेशन कोर्स को क्या किया, अटेंड किया। अब देखिए 120B को इन्होंने दो भागों में बांट दिया है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु डिडंट टेक एनी बेवरेज, मतलब 16/5A लोग हैं, इन्होंने कोई भी ड्रिंक नहीं लिया है। और देखिए इधर तीसरी तरफ क्या है, देखो यहाँ टी है, मैं लिख नहीं पाया हूँ, ठीक है। और मतलब इन लोगों ने नहीं लिया है, और यहाँ ये वैल्यू पे मत जाना, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ चार्ट, हम बिना सॉल्व किए बिना किसी पे हम पूरा सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, बस आप चार्ट को एक बार समझ लें, फिर देखना कितना ईजिली हो जाएगा। तो कोई 16/5A पीपल हैं, ये कोई ड्रिंक नहीं पीते। अब इन्होंने कहा ये इतने पीपल हैं, कितने, ये पूरे सर्कल में जितने भी लोग हैं, है ना, ये एटलीस्ट ड्रिंक कोई ना कोई एक ड्रिंक पीते हैं, मतलब चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे या मिल्क पियेंगे। तो आपको सीधी सीधी बात क्लियर हुई होगी ये चार्ट किसके बारे में, कि कुछ लोगों ने सोचा, पता था, मतलब पूरा चार्ट आप समझ चुके हैं आई थिंक, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे लगता है। तो चलिए अब हमें इस चार्ट से आपको एक चीज़ पता चली होगी कि ये चार्ट की जो डीआई है वो दो पैरों पर खड़ी हुई है, ए और बी पर। किस पर, ए और बी पर, मतलब इसकी जो जड़ है वो ए और बी है। अगर कैसे भी करके हमें ए और बी पता चल जाए तो हमारी पूरी डीआई चुटकी में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बस ए और बी है जो मेन है इस डीआई में। तो ठीक है, देखिए कितनी इजीली तरीके से हम ए और बी फाइंड करेंगे, हमें पूरी डीआई में हम कितने अच्छे से फाइंड करेंगे, देखना बिल्कुल ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें आप। अब देखिए इस टाइप की डीआई में हमें हमेशा वो चीज़ देखनी पड़ती है जिससे हमारा कुछ एग्जैक्ट निकल सके, और देखो कोई ना कोई हिंट रहती है इसमें। पर अब देखो कैसे करना है, देखिए इन्होंने हमसे कहा है नॉट इवन सिंगल सीट अनरजिस्टर्ड, मतलब इसका मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि सारी की सारी सीट क्या है, बुक हो चुकी हैं, कोई भी सीट खाली नहीं है। अब आपको पता है टोटल सीट कितनी है, 2500। तो हिंदी में एक शब्द में क्या कह सकते हैं कि 2500 की 2500 सीट बुकड हो चुकी हैं, एक भी सीट खाली नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, पढ़िए, नंबर ऑफ पीपल हु सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द मेडिटेशन कोर्स। 8% लोग थे, उन्होंने सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लिया है। इसका मतलब क्या है, 8% लोगों ने सक्सेसफुली जो कोर्स था उसमें रजिस्टर्ड कर लिया है। अब देखिए एक तरफ इन्होंने क्या कहा है कि एक भी सीट खाली नहीं है, मतलब 2500 की 2500 सीटें भर चुकी हैं। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे चार्ट में कि 8% लोगों ने सक्सेसफुली उस कोर्स को रजिस्टर्ड कर लिया है। तो सीधी सीधी बात आपको यहाँ पता चली कि 8% लोगों ने जब रजिस्टर्ड कर लिया है और एक भी सीट खाली नहीं है, तो ये 8% लोग ही तो 2500 के बराबर होंगे। देखिए फिर समझिए एक बार, 8% लोग हैं
उन्होंने सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लिया किसके लिए, कोर्स के लिए। और इन्होंने हमसे क्या कहा है यहाँ पे कि एक भी सीट खाली नहीं है, और मतलब एक भी सीट खाली नहीं है, और हमें पता है कैपेसिटी कितनी है, 250 सीट्स की है। अब एक बात बताओ, जितने लोगों ने सक्सेसफुली रजिस्टर्ड किया होगा तो वही तो सीट के बराबर होंगे, क्योंकि सीट तो खाली है नहीं है। तो इसका मतलब सीधा से यही है, जो 8% लोग होंगे जिन्होंने सीट बुक करी होगी वो 2500 ही होंगे। मतलब अब देखो 8% लोग हैं, इन्होंने सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लिया और सीट कोई खाली है ही नहीं, मतलब पूरी की पूरी सीट बुकड कर ली है। तो मतलब ये 8% लोग किसके बराबर होंगे, 2500 के बराबर होंगे। तो यहाँ से हमें सीधी सीधी एक चीज़ बात पता पड़ गई कि 8% लोग हैं वो किसके बराबर हैं, 2500 के बराबर है। किसके बराबर है, 2500 के बराबर। ठीक है, अब देखो 2500 के बराबर है, हमें पता है। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल निकाल लेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये 125 है, ये अपने आप में क्या है, 100% है। मतलब नंबर ऑफ पीपल, ये नंबर ऑफ पीपल हु आर अवेयर ऑफ राजयोग मेडिटेशन कोर्स, ये क्या है अपने आप में, 100% है। 100% तो हमें किसकी वैल्यू पता है, 8% की वैल्यू क्या है। देखो परसेंटेज की जो वैल्यू है हमें पता है, सब इससे रिलेटेड है। तो ये अपने आप मतलब किससे रिलेटेड है, 125A से। और 125 अपने आप में क्या है, 100% है। तो हमें पता है कि 8% की वैल्यू कितनी है, 2500। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, 100% निकाल लेंगे। तो देखो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 2500/8। 100% निकालना है तो क्या करेंगे, 100 में इंटू कर देंगे। देखिए ये कैलकुलेशन है जो आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इसकी वैल्यू बता दूंगा कि 100% की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 100% बराबर। तो उसको जो कट जाएगा तो टोटल आ जाएगा आपका 31,250। क्या आ जाएगा, 31,250। ये वैल्यू आ गई आपकी टोटल। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए 100% क्या है अपने आप में, 125A है। अब देखो तो 125A है, वही तो टोटल है सर, 125A है वही तो टोटल है, मतलब वही तो 100% है। तो 125A किसके बराबर होगा, 31,250 के बराबर। किसके बराबर होगा, 31,250 के बराबर। अब देखो 125 से इसमें डिवाइड जाएगा, देखो आप काट लेना, तो A की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 250 आएगी। कितनी आएगी, 250। देखिए A तो फाइंड हो चुका है, आई होप क्लियर हुआ होगा। देखिए ये अपने आप में 100% है, तो हमने टोटल निकाल लिया है। तो हमने 125A को इसके जस्ट बराबर रख दिया, क्योंकि वो 100% है। तो टोटल है जो 125A की तो बराबर होगा 31,250। तो हमने इससे काटा, A की वैल्यू 250 आ गई। अब हमें बस B और निकालना है, फिर हमारी DI बस फिर सॉल्व हो जाएगी पूरी। अब A हम निकाल चुके हैं, अब हमें B निकालना है। देखो B कितनी ईजिली निकालेंगे, B निकालने से पहले अब देखो हमारे पास टोटल आ गया है, ध्यान रखना 31,250 और A 250 है। अब देखो B निकालने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझिए, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मैं हर चीज़ सोचता हूँ कि हर बच्चे को हर चीज़ नहीं आती होगी। देखिए मान लो किसी कॉलोनी में 100 लोग हैं, कितने लोग, 100 लोग। मैंने कहा B लोग हैं वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, मैंने कहा B लोग हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, और A लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। अब ये देखो B और A कितने भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, पर आपको पता है B लोग हैं वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, A लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो आप सीधे सीधे कह सकते हो ना, A और B का सम किसके बराबर होगा, 100 के बराबर। तो कितने भी लोग हों, पर लोग तो 100 ही है ना। अब जितने खेलना हो खेलें, जितने खेलना हो नहीं खेलें, पर उनका सम किसके बराबर होगा, हमेशा 100 के बराबर। आई होप समझ रहे हैं ना। ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, देखो चीज़ें कितनी अच्छे से क्लियर होंगी। देखो 100 लोग हैं, कुछ लोग खेलते हैं कुछ लोग नहीं खेलते, पर उनका सम हमेशा क्या रहेगा, 100 रहेगा। तो चलिए देखो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब देखिए हमारी टोटल आ गया हमारे पास, देखो टोटल भी आ गया और A भी आ गया हमारे पास। अब हमें B निकालना है। अब देखो 8% लोगों ने रजिस्टर्ड किया, वो बात खत्म होगी, सब निकल गया। अब ये कह रहे हैं 120B लोग हैं, ये सेशन को अटेंड करते हैं। क्या करते हैं, सेशन को अटेंड करते हैं। अब देखो 120B को इनने 2 भागों में बांट दिया है, एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब देखिए क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल हु डिडंट ड्रिंक एनी बेवरेज, मतलब जो नंबर ऑफ 16/A लोग हैं जो कोई भी बेवरेज नहीं लेते, ठीक है, कोई भी नहीं पीते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, 120B को 2 भागों में बांट दिया है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो देखिए ये वाली साइड है जो 16/A लोग हैं वो एक भी बीवरेज नहीं पीते हैं, मतलब एक भी बीवरेज नहीं पीते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं। और इधर के जो लोग हैं, जो टोटल जितने भी हैं पूरे, मैं इनकी वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल जितने भी लोग हैं ये तीनों सर्कल में, ये कोई ना कोई ड्रिंक पीते हैं।
तो वही बात क्रिकेट वाली ध्यान करो, मैंने क्या बताई थी, जो लोग पीते हों या नहीं पीते हों, जो लोग पीते हों पर इनका सम हमेशा क्या रहेगा, 120 भी रहेगा, क्योंकि देखो जितने लोग अटेंड करेंगे वही तो वहाँ जाएंगे, वही पिएंगे या नहीं पिएंगे। तो जो पिएंगे और जो नहीं पिएंगे और जो पिएंगे इनका सम क्या होगा, हमेशा 120 भी होगा। वही क्रिकेट की तरह उनका सम 100 ही रहेगा। तो वैसे ही जिन लोगों ने पिया होगा 16/5 ए लोग हैं, जिन लोगों ने कोई ड्रिंक नहीं लिया होगा, और ये तीनों सर्कल में जो लोग हैं इनने जो ड्रिंक लिया होगा, इनका सम किसके बराबर होगा, 120 बी के बराबर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको बात। देखो इनका सम 120 बी के बराबर होगा। अब देखिए मैं लिखता हूँ तो आप लोग समझिएगा सारी चीज़ अच्छे से। देखिए अब 120 बी है वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर। अब देखिए ये क्या है, 16/5 ए, तो 16/5 ए में 16 में जब 5 का आप डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, 3.2, क्या आएगा 3.2 ए, तो ये इनके सम के बराबर, तो 3.2 ए। ठीक है, प्लस ये तो हो गया। अब देखो यहाँ एक ए है तो यहाँ भी, इसमें सब हम सम ही कर रहे हैं ए। अब देखो यहाँ बी कितने इधर जोड़ो पूरे, देखो पूरे का सम करेंगे, देखो 14 और 6 20 और 12 32 बी, कितने बी, 32 बी। अब देखो कैलकुलेशन जो आपको दिमाग में करनी होती है, पर मैं थोड़ी बहुत जितनी भी हो सकती है करा रहा हूँ। अब जी जोड़ ली। अब देखो 60 और 25 कितने हो गए जी, 85 हो गए। अब देखो हमारे पास रह क्या गया, सिर्फ 2% रह गया। अब देखो मैंने आपको शुरू से ही बताया था कि जब परसेंटेज की वैल्यू टोटल की है, मतलब जो इससे रिलेटेड है, सारी टोटल से रिलेटेड है। अब टोटल हमारा कितना आया है, 31,250। तो 31,250 का जब आप 2% निकालोगे तो क्या आएगा वो, देखिए मैं वैल्यू लिख देता हूँ, आप निकाल लेना, 625 आएगा। कितना आएगा, 625। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, 625। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया कि 120 बी बराबर क्या हो जाएगा, 3.2 ए प्लस ए और 32 बी, और देखना जी कितना है, 85 है, 85 है। ठीक है, 60 और 25, और 2% किसका, टोटल का, क्योंकि ये टोटल परसेंटेज तो टोटल से रिलेटेड है। तो कितना आ गया, 31,250 जो हमारा आया है, 31,250, उसका 2% क्या है, 625। अब देखो इनको आप जोड़ लोगे सबों को तो क्या क्या आएगा, देखिए फिर से लिख देता हूँ, इनको जोड़ोगे आप देखो 3.2 ए और ए कितना हो जाएगा, 4.2 ए। ठीक है, 32 बी है, और 85 और 625 को जोड़ोगे तो 710 आएगा। मैं देखो फिर से लिख के बता रहा हूँ, 120 बी बराबर 4.2 ए प्लस 32 बी और 625, और आपने किसको जोड़ा, 85 को, तो क्या आ गया, 710 आ गया। कितना आ गया, 710 आ गया। ठीक है, अब देखो ये 32 भी उधर जाएगा तो माइनस होगा इसमें से, तो 120 में से 32 उस उधर लेफ्ट साइड जाएगा, तो 120 में 32 गए, कितने बचे, 88, 88 बी बचे। अब देखो 4.2 ए है, ए की वैल्यू हमें पता है 250 है, तो 4.2 में जब आप 250 का इंटू करोगे तो क्या आएगा, देखो 4. ए की वैल्यू हमें पता है 250 निकली थी हमारी, तो 4.2 में 250 का इंटू करोगे तो आप क्या आएगा, 1050 आएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दी वैल्यू, 1050 आएगा। अब देखो और क्या बचा हमारे पास, 710 बचा, क्या बचा, 710। तो क्या, अब देखो 88 बी बराबर, अब देखो 1050 में 710 जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका, 1760। कितना आ गया, 1760। अब देखो 88 से कितनी बार चला गया ये, 20 बार चला गया, तो बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 20 आ गई। देखिए सबको समझ में आया होगा आई होप। देखिए बस कैलकुलेशन थी, जोड़ घटाना वो हमने किया है, कुछ नया नहीं किया है इसमें। ठीक है, तो आपकी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 20। कितनी आ गई, 20। अब देखो बी भी निकल गया, ये हमारा 250 था, और देखो टोटल हम निकाल चुके हैं कितना, 31,250। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई क्या, देखो कितना इजीली हो गया। समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बस आप जब खुद करेंगे तो आपको लगेगा यार इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सब वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 6b। अब a आपको पता है कितना है, 250, 6b, b की वैल्यू 20 है, 20 का 6 में इंटू होगा तो क्या होगा, 120 आ जाएगा। तो ये 250 में से 120 गए, कितने बचे, 130। तो पहला हमारा आंसर क्या आ गया, 130 आ गया। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। देखिए करोगे प्रैक्टिस तो सब होगा, और मैं अच्छी डे आपको कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, तो आपको डर नहीं रहेगा किसी भी बात का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रजिस्टर्ड इन द कोर्स बट डिड नॉट अटेंड इट। उन लोगों का नंबर बताइए जो पीपल ने रजिस्टर्ड तो किया पर सेशन को अटेंड नहीं किया। अब आपको बताओ ये टोटल रजिस्टर्ड पीपल कितने थे हमारे,
8%, 8% किसके बराबर थे? 2,500, मतलब 2,500 लोगों ने क्या करा था सेशन को, मतलब सीट कितनी थी? 2,500 लोग, तो 2,500 लोगों ने क्या करा था? रजिस्टर किया था, है ना, आर फॉर रजिस्टर। अटेंड कितनों ने किया? 120 बी ने। देखो 120 बी है, बी में बी क्या मतलब है? 20, तो 120 में जब हम 20 का इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2400 आ जाएगा, मतलब 2400 लोगों ने क्या किया? सेशन को अटेंड किया, ए फॉर अटेंड। तो रजिस्टर में से अटेंड माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 100। तो 100 लोग ऐसे होंगे जिनने अटेंड नहीं किया है, ठीक है, 100 लोग ऐसे होंगे जिनमें अटेंड नहीं किया है। आई होप समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है और सभी लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर कमेंट में। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा सेशन, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, हो सके तो लाइक तो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।